डॉक्टर फारूक, 24 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तानियों का। अगर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी पैदा होगी, सियासी मैदान में हो या किसी भी हवाले से हो, ज़ाहिर है वो नुकसानदेह होती है, तो पॉलिटिकली इस इश्तियाल की सियासत के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए सलमा, तख्त या तख्ते की सियासत है, ये हमारा मॉडल है सियासत का। सही। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी हम बैठे हैं अप्रैल 2024 में। अगर सिर्फ 11 महीने पहले मैं आपको ले जाऊं, मई 2023 का जो महीना है, आप अंदाजा कीजिए कि उस वक्त महंगाई की शरह 40% पे पहुंच गई थी। आटे की कीमत में सिर्फ एक साल के अंदर 100% का इजाफा था। चावल की कीमत में कोई 85% का इजाफा था। मैं मई 2023 की बात कर रहा हूँ। ग्राफ देखने के काबिल है, मैंने आपको भेजा है, अगर आप स्क्रीन पे लगा सकें। पाकिस्तानी एक आग के दरिया से गुजर रहे थे। यकीन कीजिए, आग का दरिया था, जबकि साल भर में 100% इजाफा आ जाए आटे की कीमत में। पिछले 11 महीनों में एहतजाजी सियासत के ऊपर पाबंदियां नजर आई। और उन 11 महीनों में हमने क्या कुछ कमाया। जो 40% के करीब इजाफा हो रहा था अशिया की कीमत में, हम आ गए हैं तकरीबन 20-21% में। सही। 40 से 20-21% पहुंचे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि एहतजाजी सियासत और तख्त और तख्ते की सियासत के ऊपर पाबंदियां लगी थी। ठीक। अब हमारी चॉइस है। हम चाहते हैं कि दोबारा से उस आग के दरिया में दोबारा डूबना है, उस दरिया से दोबारा गुजरना है। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, आप शायद ग्राफ दिखा नहीं पा रही हैं, क्योंकि उससे देखने वाले को पता चल जाता है कि हमारे साथ अगर हुआ क्या। अब आप स्काई वो फुल स्क्रीन पे दिखा दें ग्राफ, तो उस पे देखने वालों को मदद मिलेगी समझने में। अब आप सोचिए, दोबारा से मई 2023 को मैं याद करता हूँ, हमारा सेंट्रल बैंक के पास $3.5 अरब पड़ा था। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और उसके पास $3.5 अरब बचा था। यकीन कीजिए, स्टेट बैंक एक अपने आग के दरिया से गुजर रहा था। 11 महीनों में क्या तब्दीली आ गई। हम $3.5 अरब से $8 अरब पे कैसे पहुंच गए। ये सवाल है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन। और जवाब ये नजर आता है कि एहतजाजी सियासत जो है, उसके ऊपर जैसे पाबंदियां लगती हैं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जो किस्मत है वो बदलना शुरू हो जाती है। सही। तो अगर तो हमने तख्त और तख्ते की सियासत करनी है, तो फिर आग का दरिया हमें नहीं भूलना चाहिए और हम वापस उसी दरिया की तरफ पहुंच जाएंगे। अब वो दरिया पीछे रह गया है, उसकी वजह हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। और एहतजाजी सियासत शायद वो 1100 जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, शायद उनके फायदे में तो हो, लेकिन 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से उसने 8 करोड़ पाकिस्तानियों को शराए गुर्बत से नीचे धकेल दिया। बिल्कुल। तो ये नहीं, हमें सोच समझ कर आइंदा फैसले करने, और इस किस्म की सियासत के हम मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। और बड़े मसाइल जिन पे फोकस करना चाहिए। और वैसे भी मुहज़्ज़ब कौमों में एहतजाज करने के भी कुछ कवायद व ज़वाबित हुआ करते हैं।